हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एसएससी सी एच एस एल 30 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट अटेम्प्ट करेंगे। जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, इसलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसका स्क्वायर रूट बोला है, तो हम 16/100 लिख लेंगे। 16 ÷ 100 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 16 का आएगा 4/10, तो ये आएगा 0.4। राइट राइट, इसको आप मनी मन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसका अच्छा, ये हो गया 25 का स्क्वायर, ये हो गया 625। फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई 111 से करना है। फिर हम लिखेंगे 625, ये ट्रिक है मल्टीप्लाई करने की। जब 111 से करते हैं तो फिर लिखेंगे 625, एक एक प्लेस छोड़ते रहना है पीछे। यहाँ पे 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, एक ही में 5 है यूनिट डिजिट। करके हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन है कि 10% के लॉस पे तो 20 रुपये कम 180 में सोल्ड हो गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए इन ऐसे सवाल में। इनको तो जल्द से जल्द करना है ताकि हम तभी कर पाएंगे। अब इसमें लिखा है सेलिंग प्राइस को ऑपोजिट ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस 20 है, कॉस्ट प्राइस 15 है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस तो 15 का माल हमने 20 में बेचा है, यानी 5 रुपये बच गए 15 रुपये पे। 1/3, 33% का प्रॉफिट, 1/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ठीक है, 20% की तो 500 का 10% 50 हो गया, और 50 का दुगना 100 हो गया, तो 600 पे बेची है हमने 600। ऐसे सवालों में हमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, हमें जल्द से जल्द करना है। ठीक है, ये 8% डिस्काउंट के बाद यानी ये 92 में बिकी है, यानी 92% में बिकी है। 100 का माल 8% के डिस्काउंट में 92 पे बिका है, 92 की वैल्यू ये रही, 1000 आ जाएगा। वेरी सिंपल। ये थोड़ी ऐसी शिफ्ट थी जिसमें हम 50 on 50 ला सकते हैं। क्या हम जल्द कम समय में 10 मिनट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, को ट्राई करेंगे। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन 2500 रुपये, 250 हो गया 10%, और 20% इंटू 2 कर देंगे तो 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया। इसमें से 500 माइनस करेंगे तो 2000 रहेगा। ये अभी तक टिल 7th क्वेश्चन हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये 8वां भी। सारे वर्बली हो सकते हैं। ओके, ट्रेन की है तो हमको लगाएं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हो गया 3/2, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। राइट, चलेंगे हम आगे। अब हम आगे करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इतने रुपए मिलेगी, इतने रुपए मिलेगी, ठीक है। तो हम 977 ले लेते हैं, राउंड ऑफ राउंड ऑफ। कितने परसेंट पे? 6250 पे, 6250 पे इन 3 years। 3/r/100 कर दिया, कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 5 पे कटेगा 2, 5 पे कटेगा 125। ठीक है, अब ये इंटू 2 कर देते हैं। 1955 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं हम इतना बहुत तो। ये 125 हो गया, 25 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, 5 पे काटेंगे हम, क्या कितने पे कटेगा? 5 3 19, 45 का 45 का आ जाएगा 9, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 0 ले लेते हैं। पहले हमने बड़ा कम कर दिया, ये 13 पे कटेगा, 130 पे कटेगा। अब 130 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 5 जा 125 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए अगर अप्रोक्सीमेशन सही हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है। राइट, अब हम अगला अगला भी सेम ऐसे ही है। तो हमें 1600 रुपये मिले, लेट्स से 1600 रुपये मिले कितने रुपये पे? हम इसको 65 लिख लेंगे, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। जो नीचे लिखते हैं P/R/T/100 लिखते हैं, तो मैं 100 यहाँ लिखूँ फिर काटूँ तो एक ही बात है। ये 4 साल में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 130 260 हो जाएगा। ये आर हो गया, बाई 260 हो जाएगा। आर की जगह इसको यहाँ पे लिख देंगे 260। ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा
80/13, 13 इंटू 6 78 हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए इसका आंसर, राइट। ये थोड़े दो कैलकुलेटेड थे, बाकी आप देखिए, अभी देखिए, अब इन्होंने टोटल डिस्टेंस 500 कवर करा, स्पीड इज डिस्टेंस 500, टाइम हमने कितना लिया 40 सेकंड, किलोमीटर में करना है तो 18/5, ठीक है, ये 100 रह जाएगा, 100, एक जीरो से एक जीरो का आंसर, ये रह जाएगी 5, और ये रह जाएगी 9, 9 5 से 45, राइट। अभी तक कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, हाँ दो क्वेश्चन थे जो फिगर देख के, वैल्यूज देख के आपको लगेगा हाँ बहुत कैलकुलेटेड थे। तो 8 × 10 80 हो जाएगा, इसमें डिवाइड बाय 4, ये ऐसे काट दो, ये 2 पे कटेगा, 10 × 2 20, राइट। अब देखते हैं, अब इससे वॉल्यूम है तो 10 से बढ़ा दिया तो इसका सीधा रहता है 33.31 बढ़ेगा, हर एक एस्पेक्ट को हम 10 से बढ़ाएंगे, और वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब हो जाएगा, सरफेस एरिया निकालना है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोन शेप टेंट है, इसका हाइट ये, रेडियस ये है, लेटरल सरफेस एरिया तो कोन शेप्ड है, पाई आर एल हो गया, पाई तो पाई कट गया, सब में पाई है तो पाई हटा, आर कितना है 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 2 हट गए, एल कितना है 5 हो गया, 4 3 4 5 का ट्रिपलेट, 5 3 से 15। ये थोड़ा बिग क्वेश्चन है लेंथ वाइज, इसको हम आखिर में करेंगे, हमें पेपर अटेम्प्ट करने भी सीखना है कि हमें कैसे करना है, राइट। तो हम आगे चले गए, अब देखेंगे, ठीक है। राइट है जिसका ये डायमेंशंस है, और हाइट इतनी है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लेंगे 60, 13/2 ले लिया इसको, जो ट्रपीजियम का, अच्छा रेक्टेंगुलर बेस है तो बेस एरिया कितना होगा 13/2 इंटू 42/10, इंटू में 2 लेते हैं क्योंकि ट्वाइस द बेस एरिया लेते हैं, प्लस ट्वाइस द बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, इसका होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 7, 10.7 इंटू 2 इंटू 12, ये हो जाएगा। इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। ये 6 को हटा देंगे, 6 कुछ नहीं है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 13 2 जा 26, 54 हो गया, तो ये तो आ गई 554.6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये आ जाएगा, राइट, डेसिमल एरिया 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 12 4 16, 12 दूनी 24 1 25, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे एक, तो ये आएगा 256.8, 8 14 6 और 4 10 11, 5 और 5 10 11, 311. वाओ, एक्यूरेट आंसर। ये पेन कॉपी पे थोड़ा और इजीली हो जाएगा, खैर। इन्होंने बोला है इतनी बड़ी, अब देखिए ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट और पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, tan a cot b when tan a 30 ले लो, 1/√3 हो गया, और cot b को ले लो 60, तो ये tan 30 के बराबर ही हो जाएगा, 1/√3 हो गया। अब कोई भी बता दे, 2/√3 इसका ये आंसर रहेगा। अब हम देखें अगला क्वेश्चन, साइन की वैल्यू है 2 इंटू 3/4 हो गया, और कॉस की वैल्यू हो जाएगी 4/5, तो इसकी हो गई 5/4, ठीक है। 5 ही हो गया, 3 दूनी 6 और 6 5 11, 11/4 हो गया, खत्म। हम आगे देखेंगे, ओके। ये 6% पे हमने 6 साल के लिए लगाया, और आर पे लगाया, अगर हम R+5 कर दें तो इतना ज़्यादा मिलेगा, तो इसको डिफरेंस देखते हैं, 11760 जीरो आ गया, 12 में से 6 गया, 6 गया, 13 में से 8 गया, 5 बचा, 12,
ये 1560 रुपये आ गया। अभी 1560 रुपये है क्या? 5 × 6 30 की वैल्यू हो गई। अब मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। इतना सा सवाल है, इतना सा आंसर है इसका। ये 52 पे कटा, 5200। 27 को ये मैंने 27 में कर लिया। एवरेज टाइम देखिए 58 मिनट। ऐसे ही हो सकता है ये। ठीक है। अब इन्होंने बोला ठीक है, ये रेशियो 5 हो गया, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 7। ये रेशियो हो गया मिल्क टू वाटर का। इसको 3:1 करना है तो वाटर ऐड होगा, तो यानी मिल्क तो सेम रहेगा। मिल्क अगर सेम है तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 4। 14 4 56 होता है। 56 करना है हमें, जिसमें 35 हमारे पास है। तो हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 21 लीटर। आगे देखते हैं। ए कैन डू अ सेट ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी बोला गया है सिर्फ सवाल में। ठीक है। इफ ए एंड बी कितनी देर में कर लेते हैं, पहले तो ये देखते हैं। हाँ वही, ए एंड बी कर सकते हैं 10 मिनट में, 10 दिन में। और बी कर सकते हैं 25 में। इनका एलसीएम आ गया 50, यानी टोटल वर्क है 50। जिसमें से ए की एफिशिएंसी हो गई 5 की, बी की एफिशिएंसी हो गई 2 की। अब इस इक्वेशन में डालेंगे। ए की एफिशिएंसी अगर 5 है, जिसमें से बी की एफिशिएंसी अगर 2 है, 50 हो गया राइट। ए के ए प्लस बी कैन डू इन 10 डेज। ए इज बी प्लस सी। ठीक है। तो ए की 50, बी, तो सी की आ गई 3। 50/3। ये तो गलत आ रहा है। दोबारा ट्राई करते हैं राइट। ओके। ए कैन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है। ए एंड बी टुगेदर, अच्छा, ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 10 डेज, और बी इन 25। ये आ गया 50, ये आ गया 2, ये आ गया 5। तो ए एंड बी की वैल्यू 5 है, जिसमें से ये 2 है, तो ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई, तो 5 भी हो गया। ठीक है। जिसमें से बी 2 लगा है, तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और 50 काम है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो ये 50 दिन में कर लेगा कंप्लीट। ठीक है। तो एवरेज 6 नंबर इज कितना? 252। ठीक है, 252। अगर हमने 52 हटा दिया इसमें से, तो ये 200 रह जाएगा। तो अगर हमें फिर दो, और इसका कितना है? 5 4 20, 20। 5 4 20, 200। बिल्कुल ठीक है। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही राइट हो गई। पहली स्टेटमेंट तो राइट हो गई। अब तो अगली देखना है। अब हम अगला पार्ट देखेंगे। तो इसका एलसीएम हो तो 252 था ना। इसमें से हमने 38 हटा दिया। 12 में हट गया 4। ठीक है, इतना बचा। तो क्या रिमेनिंग का 43 हो जाएगा? तो ये तो नहीं हो पा रहा है, एक ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो नहीं हो पाएगी, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब अगला देखते हैं कि साइन की वैल्यू 6/10 हो गई, तो कॉस की वैल्यू कितनी हो गई? 8/10। तो ये तो आर एच है, तो ये तो मतलब पूरा होगा जो हमारा पाइथागोरस होता है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लगता है? कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी सी देर का सवाल। जब बाई 3 गेट 1, ये हो गया 1/4। 1/4 को क्या लिखते हैं? 25%। 25% हो गया। नो नो, एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, है ना राइट। वो बहुत बड़े वाला था। ऐसे कर नहीं पा रहे हम। ये था। हम्म, ठीक है। 3 फिक्शनल हो गई, नॉन फिक्शनल हो गई, और चिल्ड्रन भी हो गए।
तो हम इसको ए बी सी ले लेते हैं। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 1275। तो ए प्लस बी कितनी हो गई? 24, 25, 2550 हो गई ना, क्योंकि 12 दूनी 24 और 75 का इंटू रूट 150। ठीक है, और बी सी की एवरेज ये रही 29। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी इतना है 39 हो गया। तो हमसे पूछा क्या, नॉन फ्रिक्शनल में बी की वैल्यू पूछी है। इसमें से ए सी हटा देंगे अगर, जैसे बी सी हटा दिया तो ए आ गया, ए की वैल्यू आ गई 1000। इसमें से 1000 हटा देंगे हम तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ए 1000 है, ए 1000 हटा दिया, ये हो गया, ये आ गई वैल्यू। तो हमारा पूरा मॉक होता है कंप्लीट विद इन स्टेबिलिटी टाइम हो गया हमारा, और पूरे ठीक रही है 100% एक्यूरेसी के साथ, तो एक अच्छी बात है। और हम नेक्स्ट मॉक में जल्दी मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ईटीएम्स की क्लासेस हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर बेस्ड हो रही हैं, ताकि रिटेन करने में आपको हेल्प रहे, तो आपको वो ज़रूर देखनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड प्रिपरेशन टाइम। अच्छे से प्रिपेयर करिए, फेस की डेट आ चुकी है, सीजीएल की डेट आने वाली ही होंगी, तो फेस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और सीजीएल के लिए तो रहेगा ही। तो थैंक यू सो मच।